मौलाना साहब, बच्चे। अगर डॉक्टर साहब की बात सही मान ली जाए तो ये तो अच्छे संकेत नहीं है, तो बड़ी खतरनाक बात बता रहे हैं। देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आतंकवादी लोग घटनाएं अंजाम दे रहे हैं और इसके पीछे आतंकवादी ताकतें हैं, तो मैं ये कहूंगा कि उनकी जांच की जाए और कौन लोग हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, पूरे देश में माहौल खराब कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। और यानी मेरी नॉलेज में तो नहीं है ऐसा कि कहीं कोई जो है कोई प्रलोभन दे रहा हो। शरीयत साफ साफ ये कहती है, हमारे इस्लाम ने साफ साफ ये कहा, पैगंबर इस्लाम ने साफ साफ कहा कि प्रलोभन देकर, लालच देकर या धमका कर या फरेब देकर किसी को भी मुसलमान नहीं किया जा सकता। और जो लोग भी अगर ऐसा करते हैं तो शरन भी मुजरिम है और अखलाकन भी मुजरिम है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसे उन्होंने दरगाहों की बात की, तो दरगाहों में इस तरीके से एक सिस्टम बना दिया गया है कि किसी भी दरगाह में कोई भी बगैर तहकीक, बगैर तफ्तीश के कोई भी इस तरीके से निकाह नहीं होगा और न निकाह इस तरह पढ़ाया जाता है। बहरहाल जैसे उलमा है, मौलाना लोग हैं, तो लाखों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान में हैं जी, और जैसे पंडित है, पंडित भी लाखों की तादाद पूरे हिंदुस्तान में है। डॉक्टर राजकमल शायद काउंटर कर रहे हैं आपकी बातों का। आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब बोलिए। मौलाना ये ऐसी हरकतें ना करें, निकाह ना पढ़ाए ऐसे लोगों का। निकाह पढ़ाना है तो उस बच्ची के माँ बाप को भी बिठा लो वहां पे, उसकी सहमति है, उसको भी बिठा के रहो। 25 साल तक लड़की को पैदा करके पालता है, उसके बाद लड़कियां लव जिहाद में फंस गए, विदेशों में जाकर मरती है। आप एक बात देखिए, इस लव जिहाद की घटनाओं में कितने एक एक लड़की के 35-35 टुकड़े हो रहे हैं। अभी परसों की घटना दिल्ली की, ये क्या है? ये उसने क्या, मैं छलावा बांधा, रुद्राक्ष की माला पहनी और वो उससे कहा कि तू इस्लाम धर्म स्वीकार कर और शादी जब ने शादी। लेकिन राजकमल जी, मौलाना साहब इस बात को कह रहे हैं कि भाई अगर जो भी ऐसा कर रहा है वो ऐसा ना करे। वो यहाँ पर बोल रहे हैं, इस बात को कैमरे पर बोल रहे हैं। तो ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन इस बात को प्रैक्टिकली जमीन पे लाया जाए। ये मौलाना के व्यक्तिगत कहना है, इसके पीछे ये तो अकेले मौलाना हमारे साथ बोल रहे हैं, अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन वो जो 99% मौलाना ये काम कर रहे हैं उनको भी तो रोको। ठीक है प्रशांत उमराव जी, सरकार आपकी है भाई, काम तो आपको करना पड़ेगा ना, रोकना तो आपको पड़ेगा। ठीक है, कानून बने हुए हैं इसको लेकर देश में, हमने देखा है, उसके तहत सजा भी होती है, लेकिन ये चीजें रुक क्यों नहीं रही हैं? देखिए अनुज जी, कानून तभी काम करता है जब कोई ऑफेंस घटित हो जाता है। पहले जो कोई चीज हो रही होती तो कानून के पुलिस को नहीं पता होता है कि कैसा क्या चीज होने वाला है। तो ये उत्तर प्रदेश में कानून है लव जिहाद के विरुद्ध, ऐसी जो 2-3 साल से कानून है, उसका बहुत सारी ऐसी घटनाओं में ऐसे अपराधी पकड़े गए हैं जो इस तरह की घटनाएं कर रहे थे, उनको सजा देने का भी काम किया गया है। लेकिन केवल कानून से नहीं होगा, जब एक व्यक्ति को सजा मिलती हो तो पूरी यहाँ पे खेप तैयार है ना, पीछे से पूरी उनकी मशीनरी लगी हुई है, सब एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से उनको कहीं से गाइड किया जा रहा है कि आपको हिंदू महिला को ट्रैप करना है, विधवा महिला तो उसको ट्रैप करना है। डॉक्टर राजकमल जो बात कर रहे थे उमराव जी, डॉक्टर राजकमल जो बात कर रहे थे उससे आप सहमत हैं कि नहीं? नहीं, मैं अपने बात के प्रति उत्तरदायी हूं। केवल ये बोलने से नहीं होगा। मौलाना साहब कह रहे हैं वो अच्छी बात है, स्वीकारोक्ति कर रहे हैं किस तरह की चीजें हो रही हैं। पहले तो लोग स्वीकार भी नहीं करते थे, अब कम से कम स्वीकार कर रहे हैं कि ऐसी चीजें हो रही हैं। ये हम जो बात पहले कई सालों से कह रहे थे उस बात की ऑथेंटिसिटी हो गई है। तब इनको एक ऐसी मुहिम चलानी चाहिए, बाकी लोग भी इस तरह की मुहिम। इस पर शाहबुद्दीन जी से इस पर बात करेंगे, मौलाना साहब से इस पर बात करेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनके साथ मंत्री जयवीर सिंह मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अजीत, ओवर टू यू। देखिए बिल्कुल अनुज, जिस तरह से मामला आया, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मौलाना लोग हैं, जो साहबुद्दीन है, वो पहली बार कहे कि भाई आपको कलावा या टीके पर जो है बांध करिए इस्लाम के खिलाफ। हमारे साथ खुद पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद या धर्मांतरण पर पूरी तरह से बैन है। सर क्या कहेंगे, पहली बार ऐसा हुआ खुलकर सामने आ रहा है? नहीं, यदि ऐसा साहबुद्दीन जी का मत है और उन्होंने पहली बार इस बात को खुलकर स्वीकारा है कि लोग कलावा पहन के, तिलक लगा के धर्मांतरण के मामले, लव जिहाद के मामलों पर कार्य करते रहे हैं, और उन्होंने स्वीकारा कि इस तरह कृत्य नहीं करने चाहिए, इस्लाम के खिलाफ है। अगर ऐसा पहली बार स्वीकारा है तो ये स्वागत योग्य है, हम लोग स्वागत करते हैं। और इससे निश्चित रूप से इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण भी लगेगा। अगर मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम नेता इस तरह की अपील करेंगे तो मुझे लगता है कि प्रभावी होगी, वो इस तरह की घटनाओं पर रोक लगने का काम हो सकेगा। और जो घटनाएं जो बार बार हो रहा है, दिल्ली की जो ताज़ा घटना है और तमाम इस तरह की घटना हुई हैं, उन पर भी
रुकावट आएगी, विराम लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये तरह का पहल मुस्लिम समाज के नेताओं को, धर्मगुरुओं को जरूर करनी चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि इस तरह की घटनाओं के लिए प्रतिबंधित किया हुआ, बैन लगाया हुआ है, चाहे वो लव जिहाद की घटनाएं हों, धर्मांतर की हो, मतांतर की हो, इस तरह की घटनाओं पर पहले से ही सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है। लेकिन कोई भी कानून से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उस समाज के लोग आगे आएँ, उस पर सामाजिक पहल हो, तो निश्चित रूप से ज़्यादा प्रभावी होती है। ये बात मुख्यमंत्री भी बार बार कहते हैं कि जो आपसी संवाद है धर्मगुरुओं का, वो बना रहना चाहिए, और चूंकि धर्मगुरुओं की बात लोग बहुत जल्दी से मानते हैं, तो ये अच्छी पहल है। निश्चित रूप से सामाजिक रूप से जो समाज के अग्रणी लोग, धर्म के धर्मगुरु यदि कोई अपील करते हैं तो अपीलिंग होती है और लोग उसको स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं, मानते हैं। इस तरह की पहल चाहे साबुद्दीन जी के द्वारा की गई हो या हसन साहब ने भी इस तरह की पहल पहली बार की है। हालांकि उनका हमेशा तीखा नेगेटिव बोलते रहते हैं, लेकिन पहली बार सुनने को उनके मौके मिला है, हम स्वागत करते हैं उसका। वो इस तरह की पहल स्वागत योग्य है और मुझे लगता है इससे सामाजिक स्वीकारता मिलेगी और इससे दीर्घकालीन बोलना मिलेगा। बड़ी बड़ी घटनाएं, क्रिमिनल घटनाएं हो रही हैं, इससे बड़े बड़े मर्डर हो रहे हैं। लगातार दिल्ली की घटना को लेकर के एक लंबी श्रृंखला है जो इस तरह की घटना हुई है लव जिहाद की, इन पर भी विराम लगेगा और समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा और सामाजिक हिंदू मुस्लिमों के बीच में जो आपसी समरसता है, जो दूरी है, वो कम हो जाएगी, सामाजिक समरसता बनेगी, नजदीकियां बढ़ेंगी और धर्म की जो कटुता है वो दोनों में निश्चित रूप से कम होगी। क्योंकि आपकी सरकार तो सबको एक साथ लेके चल रही है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये जो मामले आते हैं कहीं ना कहीं आपसी दूरी को बढ़ा देते हैं। निश्चित रूप से इस तरह की घटनाओं से सामाजिक दूरियां बढ़ती हैं। धर्म के नाम पर जो दुकान चला रहे हैं उनका केवल मकसद पूरा करने के लिए इस तरह घटना होती हैं जिससे सामाजिक स्वाद खराब होने का प्रयास होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह हर वर्ग, धर्म और जाति के लोगों को समान रूप से न्याय देने के लिए, विकास देने के लिए, उनको जन कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी योजनाएं देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध रही है और सरकार का प्रयास रहा है कि धार्मिक कट्टरपंथा, धार्मिक कटुता ये समाप्त होकर के सब लोग सामाजिक लोग करते हैं उन पर तो एक्शन जारी रहेगा 100%। ये तो इसके लिए दोषी पा जाए, ये पहल अच्छी है, प्रभावी होना चाहिए। इस तरह के अन्य लोग भी जो समाज के अग्रणी हैं सामने आए, पहल करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बावजूद भी कानून अपना काम करेगी और इस तरह की घटनाएं कहीं होती हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार कठोरतम कार्रवाई करने के लिए पीछे नहीं हटेगी, निश्चित रूप से करेगी। तो देखिए, ये थे जयवीर सिंह, पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के अनुज, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि इस पहल अच्छी है, धर्मगुरुओं को सामने आना चाहिए, जो कटुता है वो दूर होगी, पारस्परिक संभाव, जो गंगा जमनी तहजीब है वो बनी रहेगी। लेकिन इसके बावजूद अगर लोग इसका उल्लंघन करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून है, इस पर रोक है, तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। बिल्कुल अजीत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए और एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए पर्यटन मंत्री से।